हालेलुया! धन्यवाद हो प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया है और आज मैं बात करने वाला हूँ 2 तरह की गुलामी के बारे में। एक गुलामी के बारे में आप सबको मालूम है, दूसरी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, आज वो बातों को भी बताऊँगा। एक गुलामी जो आज से 1947 के पहले हम देखते हैं कि हमारे भारतीयों के ऊपर में कैसे ये अंग्रेज़ लोग शासन करते थे। और हम लोगों को गुलाम बना के रखे थे। वो जो कहते थे वो करना पड़ता था, नहीं करते थे तो मारते थे, कूटते थे और बहुत तरह की परेशानियाँ करते थे। उनकी जो मर्ज़ी होती थी वो करते थे और उस गुलामी से छुटकारा देने के लिए, उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के कितने शहीद जो देशभक्त थे, अपने जीवन को दे दिए। उस और उन्हीं के जीवन की कुर्बानी की बदौलत हमें आज़ादी मिली। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने ऐसा देश के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ाई किया, अंग्रेज़ों से लड़े, उनके छक्के छुड़ाए और फिर हमें क्या मिली? आज़ादी मिली मेरे प्रियो। तो हमें जो आज़ादी मिली वो अंग्रेज़ों के हाथों से मिली। वो इंसान से एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर में क्या कर रहा था? राज कर रहा था, गुलाम बना के रखा था। उस गुलामी से हमें छुटकारा मिला, हमारे देशभक्तों ने दिया। एक दूसरे तरह की जो गुलामी है, जिसको हम बोलते हैं पाप की गुलामी, ठीक है ना? और ये आदमी कब करता है? जब शैतान किसी के जीवन में आके और गलत काम करा के, पाप करा के और वो पाप का गुलाम बना देता है मेरे प्रियो। इससे कौन हमें छुटकारा देगा? क्या हमारे देश के जो देशभक्त हैं वो हमें पाप से छुटकारा दे सकते हैं? या कोई महात्मा, संत या कोई बड़ा आदमी पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, क्या वो हमें पाप से छुटकारा दे सकता है? नहीं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की मज़दूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान जो है वो अनंत जीवन है मेरे प्रियो। तो सब पापी है तो कैसे कौन हमें पाप के दलदल से, पाप के कीच से, शैतान के चुंगल से निकालेगा? ये पाप के बंधन से निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो एक बार यीशु मसीह ने इसी बात को कहा यहूदियों को कि मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कहा, वो वचन को मैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक ना? तो जब हम यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और उसमें लिखा है 33 नंबर 8 का 33 में उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और हम कभी किसी के दास या गुलाम नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु आज़ादी के बारे में बात करता है। वो कौन सी आज़ादी के बारे में बात करता है? वो झूठ से, गलत कामों से, वो पाप के गुलामी से आज़ाद होने की बात करता है। शैतान का जो पाप कराता है शैतान, उस शैतान के पाप कराने से वो इससे गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बात करता है। ये लोग बोलते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम किसी का गुलाम नहीं हुए हैं। इस मतलब ये लोग बोल रहे हैं हम किसी इंसान के गुलाम नहीं। यीशु इंसानों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो शैतान की बात कर रहा है कि हम शैतान के क्या हैं? मतलब कि गुलाम है एक तरह से। जब हम यीशु की बात को नहीं मानते, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तो हम इस संसार की बातों को मानते हैं एक तरह से, शैतान की बातों को मानते हैं और उसके गुलाम होते हैं। यीशु मसीह वो बातें बोल रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। ठीक है मेरे प्रियो, तो एक तरह की आज़ादी हमारे देश में मिली, हमारे देशभक्तों ने दिलाई अपने कुर्बानी के द्वारा, लेकिन दूसरी जो है पाप से, वो कौन आज़ाद करेगा? उसको उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक वचन बोलते हैं 8 का 36 नंबर में लिखा है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया! तो यीशु मसीह इस दुनिया में हमें आज़ाद करने के लिए, पाप के गुलामी से आज़ाद करने के लिए, ताकि पाप हमारे जीवन में राज नहीं करे। क्योंकि वही वचन लिखा है, जब 34 नंबर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है, वो पाप का गुलाम है मेरे प्रियो। इसीलिए शैतान हमारे जीवन के द्वारा पाप कराता है और क्या वो पाप का गुलाम बना देता है, और एक पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो आज़ाद करने के लिए। इसीलिए वो कहा, तुम मुझे जानोगे और मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। तुम सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यूहन्ना 8 का 32 फिर 36 में ही कहता है कि अगर पुत्र तुम्हें सचमुच में स्वतंत्र करे तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में शैतान राज्य करता है, वो गुलाम बना के रखा है।
तो बाइबिल का परमेश्वर का वचन पढ़े तो हमको मालूम होता है कैसे शैतान लोगों का जीवन में कार्य करता था। कितने घटना है, एक लड़का को तो शैतान ऐसे पकड़ के उसके जीवन में ऐसे राज कर रहा था, उसको अपना ऐसे गुलाम बना के रखा था कि वो नंगा होके रहता था, अपने आप को पत्थर से मारता था, कब्र में रहता था, मुर्दों के साथ सोता था, गाँव से बाहर रहता था, घूमते फिरते रहता था, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी रहते थे, अब पत्थर से मार के लहूलुहान कर लेता था। ऐसे उसके जीवन में शैतान राज करता था मेरे प्रियो, उसका जीवन में। तो ये क्यों था मेरे प्रियो? ये शैतान जो है ना, हमारा जीवन में राज करता पाप के द्वारा, और उसी राज्य को अंत करने के लिए, उसी से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया, और उस व्यक्ति को यीशु ने छुटकारा दिया। शैतान को डांटा और निकल के भाग गया शैतान, और वो व्यक्ति आज़ाद हो गया, शांत, पूरा कपड़ा पहना हुआ और पूरा एक इंसान के जैसा बैठा हुआ उसको। तो ये प्रभु यीशु मसीह हम सब इंसानों को चाहता है। आज बहुत शैतान बहुत तरह से काम करता है। अगर हम गलत बात बोले, गलत रास्ते में जाए, तो शैतान हमारे जीवन में वो राज कर रहा है। वो झूठ बोलने के द्वारा, वो झूठ का गुलाम बना के, गलत बात बोल के, गलत बात का गुलाम बना के, मेरे प्रिय, इस तरह की गुलामी से यीशु हमें आज़ाद कराने के लिए आया इस दुनिया में, और उसने आज़ादी दिलाई। उसने कहा यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करे तो मैं उसे आज़ाद करूँगा। इसलिए उसने क्रूस पे अपनी जान दे, अपने लहू से हमारे पापों को धोता है। उसने दाम चुकाया है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इसीलिए आज हमें यीशु का ऊपर में विश्वास करने की ज़रूरत है, ताकि हमें इस पाप का गुलामी से आज़ादी मिले। और कोई इंसान, कोई महात्मा, साधु, संत, वो कोई नहीं दे सकता है। वो ले सकता है, लेकिन यीशु दे सकता है आज़ादी। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हमें अब वो पाप का, शैतान का गुलाम बन के नहीं, हमें यीशु का बेटा बन के रहना है, क्योंकि उन्होंने हमें अपना बेटा बनाया है, उन्होंने अपना संतान बनाया, अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया। वो बन के ये कितना बड़ा सौभाग्य है। व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव टू बी फ्रेंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें इसमें से निकलना है, प्रभु की महिमा करना है, और प्रभु में बढ़ते जाना है, और इस तरह के गुलामी से निकलना है। आज आज़ाद होने के बाद में भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं। वो गुलामी से उनको निकालने के लिए यीशु आया है। हम आज निकल गए हैं। वो दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी सहायता करना है, वो पाप का गुलामी से, शैतान का गुलामी से निकलने के लिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।